प्रिय विद्यार्थियों, मानव सभ्यता का इतिहास हमें बताता है कि समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती हैं। और यह भी इतना ही सच है कि जब जब ऐसी आपदाएं आती हैं वह मनुष्य के संकल्प, उसके इरादे और उसकी एकजुटता की भावना के आगे टिक नहीं पाती और आदमी उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। आज कोविड-19 भी एक ऐसी ही प्राकृतिक आपदा के रूप में पूरे विश्व के सामने है। आप स्वास्थ्य के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें और शिक्षा प्राप्त करने के अपने बुलंद इरादे को कमजोर न होने दें। क्लास 8 में आपका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर्स के संबंध में हम आपके लिए कुछ नोट्स लाए हैं, आप इसको देखें। कहें कि इफ a by b, गौर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इफ a by b is a rational number then a by b is equal to a into m by b into m and a by b is equal to a divided by m divided by b divided by m where m is a non-zero integer। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आप रेशनल नंबर को जानते हैं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। अब मान लीजिए कि a by b एक रेशनल नंबर है, तो इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में आप m से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां m कोई नॉन जीरो इंटीजर से, और इसके न्यूमरेटर में भी आप m से मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर में भी m से मल्टीप्लाई करते हो, यानी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। उसी तरह से अगर a by b तुम्हारा कोई रेशनल नंबर है तो इसके न्यूमरेटर में सेम नंबर से डिवाइड करते हो, b में भी सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तो वैल्यू सेम ही होता है। अगर a by b कोई रेशनल नंबर है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम सेम नंबर से डिवाइड कर देते हो तो इसका वैल्यू सेम होता है। अगला देखो पॉइंट 2 है, a by b is said to be in a standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। इसका मतलब थोड़ा समझ लो। मैं तुम्हारे पास एक नंबर लिख रहा हूं 5/50, ये देखो एक नंबर है, रेशनल नंबर है। तुम देखो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है, एक तो 1 सबका होता है, मतलब 1 से 5 भी डिवाइड होगा, 15 भी है तो 1 हुआ, और एक 5 भी है, 5 से ये भी डिवाइड होता है और 5 से ये भी, 5 3 जा 15 तो 1 और 5 2 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर हम लिखे 1/3 तो ये जो रेशनल नंबर है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का ही कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 है। ये 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 3 भी सिर्फ कॉमन डिवाइजर जिससे दोनों डिवाइड होते हैं। तो यहां फिर से देखना कि a by b is said to be in a standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive, और b को पॉजिटिव होता है। अगर तुम इस तरह से लिखते हो 1 - 3 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको ये जो b है यानी डिनोमिनेटर है इसको ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा देखो पॉइंट है, इफ a by b is equal to a c by d then a into d is equal to b into c। अगर a by b c by d क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो दोनों इक्वल होगा, a into d is equal to b into c। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 0 एक ऐसा नंबर है, अगर किसी भी नंबर में तुम 0 को ऐड करते हो, 2 में 0 को ऐड करते हो तो होता है 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी नंबर को ऐड करो
या किसी नंबर में तुम जीरो को ऐड करते हो तो वही नंबर होता है। ए बाई बी मान लो कि रेशनल नंबर है कोई भी 2/3, तो ए बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर जीरो प्लस ए बाई बी, तो ये क्या होता है, ए बाई बी, यही नंबर होता है। ये जीरो को हम कहते हैं, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल्स। जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगला देखो, देखते हैं कोई नंबर है ए प्लस बी, इसमें इसका निगेटिव ऐड करो। जैसे हमारे पास 3 है, एक नंबर है, रेशनल नंबर है, 3 में उसका निगेटिव ऐड करो, 3 प्लस माइनस 3 क्या होगा, 0 होगा। तो ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी, या मान लो कि माइनस ए बाई बी है, इसका निगेटिव क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी, तो जोड़ते हो तो क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में उसका निगेटिव ऐड करते हो तो 0 प्राप्त होता है। यहाँ a बाई बी का रेसिप्रोकल, यहाँ एडिटिव इनवर्स माइनस ए बाई बी है। a बाई बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए बाई बी है। अगर तुमसे कोई पूछे कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2 है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 6 जो पॉइंट है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 तो 2 होगा, 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर प्राप्त होता है। a बाई बी इंटू 1 या 1 इंटू ए बाई बी इक्वल टू ए बाई बी। हम 1 को कहते हैं, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए 1 को बोला जाता है। 7 देखो, a बाई बी इंटू बी बाई ए या b बाई ए इंटू ए बाई बी। कोई नंबर है 2/3, 2/3 अगर हमारे पास नंबर है इस तरह से, तो इसको हम इस तरह 3/2 कर दें तो क्या होता है, 1/2। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए तो 1 आ जाता है। तो a बाई बी इंटू बी बाई ए या b बाई ए इंटू ए बाई बी 1 आता है। ये b बाई ए को, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी। इस b बाई ए को हम a बाई बी का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ देखो 8 में, इफ a एंड b आर 2 रेशनल नंबर्स एंड a लेस देन b, अगर हमारे पास 2 ठो नंबर है रेशनल नंबर a और b, जैसे 2 और 4, तो 2 बड़ा है, 2 छोटा है 4 से, a लेस देन b, तो if a and b are 2 rational numbers and a less than b, then 1/2 into a plus b is a rational number between a and b। तो a और b के बीच में एक रेशनल नंबर ये होता है, या दोनों को ऐड कर दो तो उससे डिवाइड कर दो। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक्स।